सब्सक्राइब करें हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हैप्पी को और प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आपको हमारे चैनल से जुड़े अपडेट सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल एग्जाम हैप्पी में। दोस्तों आज मैं आपके लिए यहाँ पे जीके के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हूँ, जिसमें आप यहाँ पे देखेंगे कि यह प्रश्न लगभग इससे एक प्रश्न आप किसी भी एग्जाम में जाते हैं तो पूछ दिए जाते हैं, और यह प्रश्न जो है आपको फसलों की क्रांति से संबंधित है। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप एक बार अवश्य ही देख लेंगे। तो यदि आप क्रांति से संबंधित प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो आप वीडियो के अंत तक बने हुए रहिएगा। इसमें अभी तक क्रांति से जो जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका हम यहाँ पर सटीक विश्लेषण आपको हम बताएंगे, जिससे कि एक प्रश्न आपका बन जाता है। तो फ्रेंड्स, आपसे पूछ दिया जाता है, सबसे अधिक बार जो प्रश्न अब तक आया है वह पूछ दिया है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो यहाँ पर क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के फसलों, विभिन्न प्रकार के वस्तुओं की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए उसमें किसी न किसी प्रकार की कभी न कभी क्रांति लाई गई, उसका प्रोग्रेस किया गया। तो वो क्रांति जो है उसका नाम दिया गया, और वह नाम किस फसल से संबंधित है, इससे एक प्रश्न आपको पूछ दिया जाता है। अगर हम बात करें कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो यह किसके लिए बढ़ावा दिया गया नीली क्रांति, तो ये आपको जानने की आवश्यकता है। अब हम आपसे पूछते कि रजत क्रांति किससे संबंधित है, रजत क्रांति क्यों किया गया हमारे उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, हरित क्रांति किससे संबंधित है। तो इन सारे प्रश्नों का सटीक विश्लेषण के लिए आप हमारे साथ बने हुए रहिएगा और इसमें पाइएगा आप बहुत सारे अच्छे जवाब। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले विभिन्न प्रकार की क्रांति से संबंधित प्रश्न है। हरित क्रांति का संबंध किससे है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, पीली क्रांति का संबंध किससे है, रजत क्रांति, नीली क्रांति, इस तरह का है। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आप क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिएगा विभिन्न प्रकार की क्रांति हुई, तो क्रांति के नाम के लिए आप रंग याद कर लीजिएगा। क्या याद कीजिएगा, रंग याद कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, रंग में कौन कौन आता है, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा लाल, हरा, नीला, पीला, लाल, हरा, नीला, पीला, श्वेत, और एक आप कहते हैं सिल्वर। ठीक है, इसी को हम लोग लेते हैं रजत। तो सबसे पहले आप इतने रंग के बारे में जान जाइए। ठीक है, ये क्रांति किससे संबंधित है। तो सबसे पहले यहां देखिए लाल है, लाल का मतलब है फ्रेंड्स लाल क्रांति। अगर हरा है तो हरा के साथ लगा हुआ है हरा क्रांति, और नीला है तो नीला के साथ भी लगा हुआ है नीला क्रांति, पीला क्रांति, और यहाँ पे श्वेत क्रांति, और क्या है यहाँ पे सिल्वर क्रांति। इस तरह से प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो देखिए लाल क्रांति किससे संबंधित है, सबसे पहला यहाँ लाल क्रांति किससे संबंधित है, तो लाल क्रांति जो है फ्रेंड्स वो आपका संबंधित है। लाल क्रांति किससे संबंधित है, तो देख लीजिएगा यहाँ टमाटर, क्या होता है लाल कलर, टमाटर या मांस के उत्पादन से संबंधित, यानी टमाटर को बढ़ावा देने या मांस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए लाल क्रांति किया गया, लाल क्रांति लाया गया, जिसके अंतर्गत किसकी चीज में बढ़ोतरी हुई। तो आपसे पूछ दिया जाता है कि लाल क्रांति के अंतर्गत किस चीज में बढ़ोतरी की गई, तो लाल क्रांति के अंतर्गत किस चीज में किया गया है, वो टमाटर फसल में लीजिएगा तो टमाटर के उत्पादन में, और नहीं तो यहाँ पे मांस उत्पादन के लिए लाल क्रांति की गई थी। अब चलिए दूसरा देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हरा क्रांति, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हरा क्रांति को ही कहा जाता है हरित क्रांति। हरा क्रांति को ही क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, हरित क्रांति। तो हरित क्रांति का संबंध किससे, देखिए यहाँ पे पूछा गया है। तो हरित क्रांति जो है फ्रेंड्स वो फसल उत्पादन से संबंधित था। हरित क्रांति किससे है, फसल उत्पादन, जो कि आपको यहाँ पर मुख्य रूप से गेहूं और धान के लिए। ठीक है, तो फसल उत्पादन से आपका क्या है, हरित क्रांति का संबंध है। चलिए आप देख लीजिएगा यहाँ पे, अब एक कलर है श्वेत, क्या है नीला, यहाँ देखिए नीली क्रांति। ठीक है, नीला में ही इसी का नाम है नीली क्रांति ना, नीली क्रांति। तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछे भी है नीली क्रांति का संबंध किससे, तो नीली क्रांति किससे है फ्रेंड्स, मत्स्य उत्पादन या मछली उत्पादन से संबंधित है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और बहुत बार आया हुआ है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो वहां पे ऑप्शन दिया हुआ रहता है मत्स्य उत्पादन या मछली उत्पादन। तो नीली क्रांति का संबंध किससे है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, या मत्स्य को ही क्या बोला जाता है, मछली उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, हो गया यहाँ पे। अब देख लीजिए यहाँ पे आया पीला क्रांति, पीला क्रांति यानी जिसको हम कहेंगे पीली क्रांति। फ्रेंड्स ये भी प्रश्न पूछा हुआ कि पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो पीली क्रांति जो है फ्रेंड्स वो आपका है, यहाँ पे देखिएगा तिलहन। पीली क्रांति किससे संबंधित है, तिलहन, तेल वाले फसल, जिसमें सबसे अधिक किसका इसमें नाम लिया गया है, सरसों का उत्पादन। यानी पीली क्रांति किससे संबंधित है, सरसों के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, तो पीली क्रांति का संबंध किससे है फ्रेंड्स, तो सरसों के उत्पादन, किससे है,
सरसों के उत्पादन, या नहीं तो कहीं कहीं दे देता है तो आप लिखेगा तिलहन, मतलब तेल वाले फसल से संबंधित है यह। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, अब आप श्वेत क्रांति देखिए, श्वेत क्रांति, ठीक है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो आप देख लीजिए फ्रेंड्स, श्वेत, श्वेत मतलब किसका कलर हो गया? तो श्वेत जो है फ्रेंड्स वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे? तो दूध, दूध का रंग कैसा होता है? सफेद। तो सफेद क्रांति जो है या श्वेत क्रांति, बहुत बार पूछा गया कि सफेद क्रांति किससे संबंधित है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? सफेद या श्वेत क्रांति का संबंध जो है वो आपको दुग्ध उत्पादन या दूध उत्पादन से संबंधित है। चलिए हो गया ये भी, पीली क्रांति हो गया। देखिए रजत क्रांति, रजत क्रांति, रजत मतलब सिल्वर, क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे सिल्वर कलर आप कह लीजिएगा या रजत क्रांति कह लीजिएगा। तो सिल्वर किसका कलर होता है? तो अंडा का होता है फ्रेंड्स, अंडा का जो कलर होता है वो सिल्वर कलर का होता है, ठीक है। तो रजत क्रांति या सिल्वर क्रांति ये जो संबंधित है वो किससे संबंधित है फ्रेंड्स? अंडा उत्पादन से। किससे संबंधित है? अंडा उत्पादन से, यानी रजत क्रांति या सिल्वर क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन से है। चलिए नेक्स्ट आप देख लीजिए यहाँ पे, अब आपका यहाँ पर क्या बच गया? नीली क्रांति हो गया। इंद्रधनुषी क्रांति, देखिए एक नया क्रांति लाया गया, इंद्रधनुषी क्रांति, जिसमें किसी विशेष फसल का ध्यान न देकर के वो संपूर्ण कृषि के लिए दिया गया। यानी इंद्रधनुषी क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? तो आपको संपूर्ण कृषि उत्पादन से संबंधित है। तो इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किस हो जाएगा? संपूर्ण कृषि उत्पादन। किस हो जाएगा फ्रेंड्स? संपूर्ण कृषि उत्पादन से संबंधित है, संपूर्ण कृषि उत्पादन से। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं गोल क्रांति। गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो देखिए गोल क्रांति यहाँ पर जो है फ्रेंड्स वो गोल, गोल मतलब क्या होगा? यहाँ पे फसल में गोल माने आलू, गोल माने क्या होगा? यहाँ पे देखिए कलर मैंने बना दिया आलू, यानी गोल क्रांति जो है वो किसके उत्पादन से संबंधित है? आलू के उत्पादन से संबंधित है। चलिए एक और क्रांति बचा रह गया है, वो नाम है फ्रेंड्स, उसको हम लोग कहते हैं गुलाबी क्रांति। क्या रंग बचा हुआ है? गुलाबी क्रांति। तो बताइए गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? ठीक है, तो गुलाबी क्रांति जो आपका संबंध है फ्रेंड्स वो आपको है झींगा मछली। मछली देखते हैं ना, मछली में विभिन्न प्रकार का होता है, तो एक झींगा मछली भी होता है। तो गुलाबी क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? झींगा मछली से संबंधित है। तो फ्रेंड्स आपको हम बता दें कि इस क्रांति से एक न एक प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य आएंगे और आप अवश्य ही ऐसे प्रश्नों का विश्लेषण कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा, जिसमें सबसे अधिक अब तक आया हुआ प्रश्न कौन कौन है फ्रेंड्स? तो हरित क्रांति आया हुआ है, पीली क्रांति आया हुआ है और नीली क्रांति आया हुआ है। यानी हरा पीला नीला ये जो है उसको आप एकदम पढ़ के जाइएगा, इसी से एक प्रश्न लगभग पूछ दिया जाता है। तो आप ऐसे प्रश्न को अवश्य बना लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यदि आप इस तरह के यहाँ पे जीके की तैयारी करना चाहते हैं, साइंस की तैयारी करना चाहते हैं, मैथ की तैयारी करना चाहते हैं, रीजनिंग तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को एक बार अवश्य सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर हम मिलेंगे आपसे इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो लेकर के, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।